हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। अगर आपके भी हाथ के अंदर भारीपन, सुन्नापन, उसके साथ साथ पेन और टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है और खास करके आपकी इस अंगूठे और इस दो फिंगर्स के अंदर, तो ये आपका सीटीएस हो सकता है। सीटीएस यानी कि जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आपका कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, किन लोगों को ये ज्यादा होता है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ के अंदर एक माइनर सी भी यानी कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपके हाथ के अंदर बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आपका जो हाथ का वर्क है वो लगभग 25 से लेके 50% तक कम हो जाता है। और उसी प्रॉब्लम के अंदर एक आपकी कंडीशन आती है जिसे हम सीटीएस बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो आपके हाथ की ये जो पाल्मर साइड है, इसके अंदर जो है नीचे वाला हिस्सा है, कलाई वाला हिस्सा, यहाँ पर हमारी 8 हड्डियां होती है। छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है जो हमारी रिस्ट को इस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और साथ में यहाँ पर एक साइनोवियल शीथ होती है। साइनोवियल यानी कि थोड़ा सा एक फ्लूइड की शीथ है जो मसल्स और टेंडन्स को थोड़ा अलग रखती है। इस शीथ के अंदर से एक नर्व जाती है जिसे हम मीडियल नर्व बोलते हैं। मीडियल नर्व बेसिकली क्या करती है, आपके थंब की और इन दो फिंगर्स को ये सप्लाई करती है। होता क्या है, जब भी इस मीडियल नर्व के अंदर कोई ओवर स्ट्रेच आता है या फिर इसका कोई कंप्रेशन आता है या इसके अंदर कोई इंजरी होती है, तो आपका ये हाथ सुन्ना होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर पेन आना शुरू हो जाता है, साथ में आपका अंगूठा भी काम करना कम कर देता है। यानी कि ऑल ओवर आपका जो 50% आपका हाथ है वो बेकार हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हो, इवन आपका गिलास उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं किन किन लोगों को ये मोस्टली होता है। सबसे पहले वो हैं जो रेपिटेटिव वर्क्स ज्यादा करते हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट से होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो साइनोवियल शीथ है इसके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है जो हमारी नर्व को कंप्रेशन करना शुरू कर देती है। दूसरे वो लोग हैं जो जिम के अंदर जाते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं और रिस्ट को इस तरीके से रखते हैं। ओवर स्ट्रेच की वजह से नर्व इरिटेट हो जाती है जिसकी वजह से आपका पेन आना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, आपकी जो बॉडी है वो हाइपर फ्लेक्स हो जाती है और फ्लूइड रिटेंशन के कारण आपकी जो साइनोवियल शीथ है वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से आपका यहाँ पर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग हेल्दी हैं यानी कि जो मोटे लोग हैं जिनके अंदर ग्लैंड्स की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको किसी ग्लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको ये आपका पेन होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये आपका सीटीएस है या नहीं। सीटीएस को डायग्नोस करना बड़ा ही आसान है। इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा साइन है टिनल साइन। अब टिनल साइन के अंदर क्या करना है, आप हाथ से भी कर सकते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। इसके अंदर क्या करना है, हमारी जो पाल्मर साइड है इसमें यहां पर हमने इस तरीके से टैप करना है। आप सिंगल फिंगर से कर सकते हो, आप डबल फिंगर से यहां पर टैप कर सकते हो। अगर आप टैप करते हो, अगर आपकी नर्व की कोई इंजरी है स्लाइट या फिर ये कंप्रेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि जैसे चींटियां रही थी वैसी एक सेंसेशन आपको यहाँ पर फील होगी। तो अगर ऐसी सेंसेशन आपको फील होती है तो इट मीन्स कि आपका कार्पल टनल सिंड्रोम पॉजिटिव है। दूसरा इसका साइन ये है कि अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से नॉर्मल रखते हो, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ को इस तरीके से फ्लेक्स करके रखते हो 20-30 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे सुन्नापन आना शुरू हो गया तो इट मीन्स कि आपका सीटीएस पॉजिटिव है। ये है दो मोस्ट कॉमन टेस्ट जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका कार्पल टनल का सिंड्रोम पॉजिटिव है या नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि सर हमें इस चीज का ट्रीटमेंट बताइए, हमें इस चीज का ट्रीटमेंट बताइए। सर विदाउट पर्सनल डायग्नोस, आपकी जब तक मैं कंडीशन को डायग्नोस नहीं करता आपका ट्रीटमेंट बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये जो कंडीशन बता रहा हूं मैं ये मोस्ट कॉमन होती है, लेकिन आपको किस वजह से है, क्यों हुई है और कितनी सिवियरिटी है ये जानने के लिए आपकी कंसल्टेशन करना जरूरी है। तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं।
और हम ट्राई करेंगे कि आपके इस कंसल्टेशन के अंदर आपका कंप्लीट क्योर और कंप्लीट डायग्नोस निकाल के दें। सो अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है, कुछ स्ट्रेचेस हैं और कुछ हमारी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेचिंग की। सो स्ट्रेचेस के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने हाथ को इस तरीके से सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने अपने हाथ को फिंगर से पकड़कर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। सो आपने लगभग 10 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करना है और इसके 3 से 5 रेपिटेशंस आप कर सकते हो। ध्यान रहे कि इसके अंदर आपने सिंपली आसान तरीके से स्ट्रेच देना है, इसके झटके नहीं लगाने। अगर आप इसको झटके दोगे तो नर्व आपकी ओवर इरिटेटेड हो सकती है और आपका पेन बढ़ सकता है। सो दूसरे स्ट्रेच के लिए हमने क्या करना है, हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल का स्ट्रेच करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से रखना है, थंब को अंदर की तरफ और फिंगर्स को इस तरीके से क्लोज करना है और अपने हाथ को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है। आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होने वाला है। सो इसको भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और लगभग इसके भी आपने 3 से 5 रेपिटेशंस आपने परफॉर्म करने हैं। सो ये थे हमारे 2 स्ट्रेच। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज की। सो एक्सरसाइज के अंदर हमने सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, वो है हमारी पोजिशनल रिलैक्स एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे हाथ को इस तरीके से आपने रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से आपने क्लिंच करना है टाइटली। उसके बाद आपने इस तरीके से, जैसे स्नेक होता है सांप की तरह, आपने उन फिंगर्स को सीधा कर देना है। अपनी मुट्ठी को आधा बीचना है, 4th पे और 5th पे आपने इसको कंप्लीटली बंद कर देना है। फिर से आपने इसको खोलना है, फिर से फिंगर्स क्लिंच करनी है, फिर से आपने इस पोजीशन में लाना है, फिर से ऐसे करना है और इसको बंद कर देना है। इस एक्सरसाइज की आप 5 से 10 रेपिटेशंस कर सकते हो। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, आपका जो ये पेन है वो काफी हद तक कम हो सकता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नर्व ग्लाइडिंग। सो नर्व ग्लाइडिंग के अंदर हमने क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने अपने हाथ को इस तरीके से एक्सटेंशन करनी है और साथ में नेक को अपोजिट में। ध्यान रहे इसको स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है, एकदम से झटका नहीं मारना है। इससे धीरे धीरे आपका नर्व का स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स। सो इस नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज को आपने सिर्फ 4 से 5 रेपिटेशन ही करना है और दिन के अंदर सिर्फ 2 बार ही परफॉर्म करना है। इससे ज्यादा आपने इसको परफॉर्म नहीं करना है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए। सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए हमने बेसिकली हमारी आइसोमेट्री करवानी है, हमारी फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन की। आइसोमेट्री के लिए हमने क्या करना है, हमारे हाथ को आपने इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपने दूसरे हाथ से इसके ऊपर जोर लगाना है। याद रहे ये आपकी रिस्ट और हैंड आपका स्ट्रेट हो। 10 सेकेंड के लिए आपने होल्ड करना है और लगभग इसके 10 रेपिटेशंस आपने करने हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप इस नमस्ते पोज के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपके दोनों जो कोनियां हैं वो नजदीक रहें और आपने अपोजिट इस तरीके से जोर लगाना है। तो इसको भी आप 10 सेकंड के लिए होल्ड और लगभग इसके भी 8 से 10 रेपिटेशंस आप इसके परफॉर्म कर सकते हो। और एक्सटेंशन के लिए हमने क्या करना है, अपोजिट साइड में इस तरीके से हैंड रखना है और पुश करना है। सो सिमिलरली इसको भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और लगभग इसके भी हमने 8 से 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। सो ये है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सो ये था हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। सो इसी तरीके का अमेजिंग ट्रीटमेंट हमने बहुत सारी सीरीज की वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारा नेक पेन, हेड पेन, हमारा शोल्डर पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन के अंदर हमारी सीरीज चल रही है और बैक पेन के अंदर भी हमारी सीरीज चल रही है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक है, आप जाके जरूर देखिएगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।